बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होगी कि वीकली एनालिसिस को इस अंदाज़ में आप तक पहुँचाऊँ कि उसमें के लिए लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ हो और नेक्स्ट वीक आप किस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग में एनहांसमेंट आए। मैं उस तरीके से इस एनालिसिस को इंशाल्लाह डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि हमें पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो हम मंथली कैंडल से गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये मंथली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है, जो कि एक बुलिश कैंडल है। जबकि अगर हम उसमें देखें सिल्वर के अंदर, तो ये हमारे पास बीरिश है, जो एक पीएसपी है। और यहाँ पे हमारे पास एक एसएमटी भी फॉर्म हुई है, जिसमें गोल्ड ने अपना लो नहीं लिया, जबकि सिल्वर ने अपना लो ले लिया है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक की लेवल है, ये एक एफईजी है, बिल्कुल छोटा सा। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और इसमें सिल्वर में भी इसी जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप है बुलिश। तो प्राइस उसमें टैप हो चुकी है। इसमें एक चीज थोड़ी सी समझने वाली है कि ये लो इसके बिल्कुल करीब है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगेन इस लो को ले सकती है। लेकिन हमें, क्योंकि मंथली कैंडल की अगर हम बीरिश कैंडल भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी अपर विक के लिए भी प्राइस कुछ बाय मूव दे सकती है। तो इसलिए हमें कुछ अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस ट्रैप में ना आए जिसमें सब आ सकते हैं। मंथली के बाद हम वीकली में मूव करते हैं। तो मंथली वीकली के अंदर हमारे पास अगर देखें, तो हम स्टिल नाउ बेरिश हैं। वो कैसे कि हमारे पास ये एक स्विंग स्वीप हुआ था और प्राइस ने इस कैंडल के लो तक मूव दे दी थी। उसके बाद हमारे पास ये एक कैंडल है जिसका हाई स्वीप हुआ था, लेकिन प्राइस ने अभी तक इसका जो टारगेट है लो वो नहीं लिया। इसके बाद अगेन एक और वीकली कैंडल को अगेन ऊपर से स्वीप किया गया है, उसका लो भी अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो दैट्स वाई कि मैं इसमें इस वीकली में बीरिश हूँ, लेकिन मंथली हमें बता रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर की जाने मूव दे सकती है। तो मैं डेली में आता हूँ और डेली में हम अपने रेंजेस को देखते हैं कि हमारी मेन रेंजेस क्या हैं। अगर हम देखें प्राइस प्राइस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पीछे से देखें, तो हमारे पास ये एक स्विंग था और उसको प्राइस ने ऊपर से स्वीप किया था और यहाँ पे प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। और क्लोजिंग जो होती है वो बताती है कि प्राइस मजीद नीचे जा सकती है। और वही हुआ कि प्राइस ने एक पुल बैक दिया और अगेन उसने ये नीचे तक मूव दी, लेकिन यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। अब हमारे पास यहाँ पे अगर यहाँ इसके बाद प्राइस को देखें, तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये एक रेंज हाई है हमारे पास और ये रेंज लो है। ये जो कुछ है ये सारा इसके अंदर है। इसलिए मैं अभी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि प्राइस इस रेंज की वन साइड को ले, जो रियलिस्टिक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, अगर हम इंटरनली इसको स्ट्रक्चर को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने उसको पहले ब्रेक किया और अगेन उसको अगेन वापस रिस्टोर कर दिया। लेकिन अब यहाँ देखें, तो प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस ने इस जगह पे इस हाई को स्वीप किया है और इसका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए। लेकिन प्राइस ने अगेन क्या किया, इस एफवीजी को थोड़ी रिस्पेक्ट दी है, तो नीचे से अगेन जो है वो स्वीप क्लोजिंग दी है। अब ये जो स्वीप है, क्या ये स्वीप जो नेक्स्ट डे मॉडल में हम कहते हैं कि नीचे से स्वीप हो तो हम बाय दिखते हैं, तो क्या ये स्वीप इसको ऊपर मूव दे सकता है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है इसे लोअर टाइम फ्रेम में और वहां देखना पड़ता है कि फेज ऑफ प्राइस क्या चल रहा है। क्या फेज ऑफ प्राइस हमें बुलिश जो एक्सपेंशन है उसको सपोर्ट कर रहा है? तो मैं 4 आवर में जाता हूं, तो 4 आवर में हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गई है और उसने एक्सपेंशन वर्सेस एक्सपेंशन एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंशन, इस लो को प्राइस ने नीचे ब्रेक किया है। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद
या तो रिट्रेसमेंट होती है या कंसोलिडेशन होगी। मैं आपको इधर मार्किंग कर देता हूं इसकी। ये एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन के बाद प्राइस इस लो की तरफ आएगी, या जस्ट एक रिट्रेसमेंट करेगी, पुल बैक देगी और डाउन आ जाएगी। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। पॉसिबिलिटी 2 जो हम मंथली में देख रहे हैं कि मंथली में अगर हम बुलिश जाना चाह रहे हैं तो हमें अगेन जैसे ये एक्सपेंशन आई है, हमें एक और एक्सपेंशन चाहिए और प्राइस को चाहे 1 2 3 जितने भी कैंडल है उसके साथ यहाँ ब्रेकेज हो और यहाँ पे एक न्यू फिर वैल्यू गैप बने, तो हम वहां से उसको बाय देखेंगे। अब जिस जगह पे प्राइस खड़ी है हम यहां से इसको बाय कतअन नहीं देखेंगे, अभी तक हम इसको सेल देखेंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइस ने एक एक्सपेंशन दी, एक कैंडल बनी बुलिश और बुलिश कैंडल का हाई स्वीप हो चुका है। ठीक है, ये और हमारे पास की लेवल क्या है? की लेवल हमारे पास ये दोनों ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी हैं क्योंकि इनके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो की लेवल हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ पे एक CRT कैंडल रेंज को देखें तो ये हाई स्वीप हुआ है और प्राइस का जो टारगेट है वो ये लो हो सकता है। तो ये प्राइस इस लो तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं अगेन 1H में देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो देखें कि हमारे पास अगर इसको जूम इन करें तो प्राइस इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, ये बहुत मोमेंटम से नहीं हुई लेकिन ये इसने क्लोजिंग दी है और ये एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया जो हमें एक और इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस को डाउनवर्ड आना चाहिए। तो अगर मैं डे ट्रेडर हूं तो मैं पहले एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस जो है इधर से मैं इसको सेल देखूं और यहाँ पे हमारे पास ये लो तक प्राइस आए और इस लो को प्राइस ले, देन हमें बाय एक्सपेंशन दे, या हम फर्दर देखेंगे कि प्राइस हमें क्या मूव बना के देता है। तो उसके लिए हमेशा आपके पास प्रीवियस डे हाई लोज और उसके साथ फेजेस ऑफ प्राइस, इन चीज़ों का आपको मुकम्मल नॉलेज और ग्रिप होनी चाहिए, तब जाके आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ साथ साथ बताता चलूँ कि जो SMC करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, उन चीज़ों पे प्राइस अभी नहीं चलती, तो काइंडली उनको अवॉइड करें, इन लॉजिकल चीज़ों को समझें। मार्केट में जो पैटर्न्स हैं वो भी नहीं चलते, आपने उनके पीछे लॉजिक्स देखनी होती हैं कि प्राइस क्या बिहेव कर सकती है। तो दैट्स वाई कि हम इसको पूरा प्रॉपर लेके आ रहे हैं, मैं साथ समझा भी रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर ऐसे हैं तो किस बिहाफ पे हैं। इसके बाद हम BTC की तरफ चलते हैं, बिटकॉइन। BTC को भी मैं वीकली से स्टार्ट लूंगा। ये BTC में हमारे पास ये एक SMT बनी थी और ये हाई, अभी प्राइस ने उस हाई को नहीं लिया और प्राइस क्या वही एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन कर रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इस लो को या किसी भी कैंडल को स्वीप करने के बाद इस हाई को लाजमी क्लिक करे। तो स्वीप करे, तो स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारा टारगेट अगेन ये वाला लो होगा, प्राइस अगेन डाउन आएगी। और अगर स्वीप के बगैर एक मोमेंटम कैंडल बनती है बाय की और डेली के अंदर या 4 आवर के अंदर यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो हम इसको बुलिश की तरफ मूव कर देंगे। हम प्राइस ऊपर जाए और यहाँ पे टैप होके अगेन हम ऊपर की तरफ करेंगे। लेकिन हम प्राइस को अगर डीपली यहाँ पे स्टडी करें तो हमारे पास ये एक CRT बनी थी जिसने अपर जो साइड है उसकी वो स्वीप की थी कैंडल की, और इसका लो जो है वो एक हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ से अप दे। अब यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में ये जो मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है ये लो वॉल्यूम एरिया है, यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस अगेन मूव देगी और इस हाई को लेने के बाद फर्दर हमें बताएगी कि वो
यहाँ से स्वीप करके नीचे आएगी या ऊपर की तरफ मूव देगी। लेकिन वही चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम के साथ ब्रेक होना चाहिए प्राइस को और फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होना चाहिए। अदरवाइज़ ये प्राइस जो है वो डाउन आ जाएगी। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि अगर ये वाला हाई स्वीप हो चुका है इथेरियम के अंदर, क्योंकि बीटीसी की जो एसएमटी है वो इथेरियम के साथ है, देन इट मींस दैट कि अगर इथेरियम ने ये हाई ले लिया है जिसको हम लिक्विडिटी मार्क करके बैठे हैं, तो फिर ये प्राइस यहाँ तक नहीं जाएगी, फिर ये एसएमटी फॉर्म करके डाउनवर्ड मूव दे देगी। तो मैं इसके लिए इसमें कंपेयर में जाता हूँ और मैं इथेरियम का चार्ट इसके साथ ओपन करता हूँ। इथेरियम में देखें यही वाला हाई यहाँ पे है और ये तो स्वीप हो चुका है और प्राइस क्या कर रही है, प्राइस टू स्टेज एसएमटी फॉर्म कर रही है। यानी कि इसको अगर आप देखें तो प्राइस ने पहले ये एसएमटी फॉर्म की है और अब अगेन ये वाली एसएमटी फॉर्म कर रही है। ये देखें इसमें प्राइस हायर हाई बना रही है और उसमें हायर लो बना रही है। तो प्राइस अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये इसी तरीके से कैंडल क्लोज हो गई, जो वन डे इसमें रहता है क्योंकि ये संडे के बाद क्लोज होती है, संडे नाइट को, तो मैं अगर ये इसी तरह से क्लोजिंग हुई इसकी रेड और ये एसएमटी जो है वो इसी तरह कायम रही, तो मैं इसको यहाँ तक सेल देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा वीकली एनालिसिस है बीटीसी और गोल्ड में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको लर्निंग को मिला होगा। अगर आपने बहुत कुछ लर्न किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो के रिलेटेड कोई अच्छा सा कमेंट लीव करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।